Today we have Dr. Mahendra Singh and he is practicing in AIMS Jodhpur, Rajasthan. Today we're going to be talking about OAB because this is a very important and very prominent problem these days. Very welcome sir. Okay, आज हम बात करने वाले हैं OAB के बारे में. सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको OAB का मतलब ही पता नहीं होता है, तो आप उनके लिए क्या लाइट्स डालना चाहेंगे उस पर? ओएबी का मतलब है ओवर एक्टिव ब्लैडर, कि जो नॉर्मल आपका ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो अगर ओवर एक्टिव हो जाए, वो काम ज्यादा करने लग जाए, तो उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। और वो आपको बहुत सी परेशानियां दे सकती है। जैसे नॉर्मली एक बंदा या एक फीमेल कम से कम दिन में 5 या 6 बार पेशाब करते हैं, वो एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। और अगर वो ही 5 या 6 बार से ज्यादा पेशाब करने के लिए जाए, उसको हर 1 घंटे में जाना पड़ रहा हो या हर आधे घंटे में जाना पड़ रहा हो, तो इसका मतलब है वो ओवर एक्टिव ब्लैडर से पीड़ित है। उसको नींद से भी, जैसे नॉर्मली एक यंग बंदे को या 60 साल की उम्र से कम वाले को नींद से उठने की जरूरत नहीं होती है रात को, अगर उससे नींद से बार बार उठना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो ओवर एक्टिव ब्लैडर से पीड़ित है। दूसरा, ओवर एक्टिव ब्लैडर में पहली चीज तो हुई मैंने आपको बताई फ्रीक्वेंसी। दूसरी चीज होती है अर्जेंसी। अर्जेंसी मतलब यह होती है कि जैसे आपको या किसी को पेशाब लगा तो उसको कंट्रोल कर सकता है, वो रुक सकता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर से वो पीड़ित होगा तो उसको हाथों हाथ वॉशरूम की तरफ रश करना पड़ेगा, उसको भागना पड़ेगा, वो रोक नहीं सकता इसको। तो अगर हम कहीं पब्लिक प्लेस में हैं और हम ओवर एक्टिव ब्लैडर से ग्रसित हैं तो हमें हाथों हाथ पब्लिक टॉयलेट ढूंढना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही ट्रबलसम समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है। और तीसरा, ये 3 चीजें होती है। हम पहला बताया मैंने, दिन में बार बार पेशाब जाना, दूसरा रात को नींद से बार बार उठना, और तीसरा पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाना, आपको टॉयलेट के लिए भागना पड़ेगा। अब टॉयलेट की तरफ भागने में 2 चीजें और हो सकती है। ओएबी एक होती है वेट ओएबी, मतलब जिसमें गीला होता रहता है। अगर मैं बाथरूम की तरफ जा रहा हूं या जो ओएबी से जो पीड़ित है वो बाथरूम की तरफ भागता है, उससे पहले कुछ ड्रॉप्स यूरिन की उसके अंडरगारमेंट्स में लीक हो जाएगी, तो उसके लिए काफी ये मतलब शर्मनाक होता है, उसको अच्छा नहीं लगता अगर आपके अंडरगारमेंट्स गीले हो जाएं तो एक होता है वेट ओएबी, उसमें आपका अगर इनकॉन्टिनेंस होता है तो अंडरगारमेंट्स गीले हो जाएंगे। और दूसरा होता है ड्राई ओएबी, उसमें समस्या नहीं होती, उसमें अर्जेंसी होती है लेकिन यूरिन लीक नहीं होता है। वो उसको अर्जेंसी होगी, वो टॉयलेट में पहुंच जाएगा लेकिन लीक नहीं होगा। अगर वेट ओएबी है वो ज्यादा गंभीरजनक होता है कंपैरेटिव टू ड्राई ओएबी। तो ये होता है ओएबी जी। और बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो सोचते हैं कि ये थोड़ी दिन वाली या फिर कुछ महीनों वाली प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी अपने आप ही, और वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस बाद में हो सकते हैं और उनको ये क्यों नहीं अवॉइड करना चाहिए? एक्चुअली क्या होता है, ओएबी एक ना ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है, जैसे कैंसर वगैरह होता है वैसी गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन एक पब्लिक प्लेस में या अपने लिए खुद के लिए बहुत परेशानीजनक है कि आपको रात को, जैसे आप दिन में बार बार पेशाब जा रहे हो तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे, आप रात को नींद से बार बार उठ रहे हो तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस में जाने से डरोगे, अगर आपको कहीं ट्रेवल करना है, 2-3 घंटे का ट्रेवल है, तो आप ट्रेवल नहीं कर पाओगे, तो ये आपका जो भी आपका वर्क प्लेस है या आपका जो सोशल एक्टिविटीज है उसमें असर डालती है। और अगर इस समस्या का समाधान उपलब्ध है डॉक्टर के पास जाने से और इजीली हो सकता है, तो हमें निश्चित ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राइट। हमने बहुत बार सुना है कि एक शब्द है बिहेवियरल थेरेपी का, तो ये क्या है? क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्हें पता ही नहीं होता ये होता क्या है, तो मैं चाहूंगी कि आप इस पे कुछ प्रकाश डालें। बिहेवियरल थेरेपी होती है कि जो आदमी का बिहेवियर है उसको हम कुछ चेंज कर पाए, कि कुछ चीजें होती है जो ओवर एक्टिव ब्लैडर को बढ़ाती है जी, वो उसको एग्रीवेट करती है, उसको बढ़ाएगी, उसको परेशान करेगी। और कुछ चीजें हैं जो हम अगर वो अपनाएंगे तो हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। जैसे अगर एक आदमी दिन में 5 से 6 लीटर पानी पीता है, तो अगर वो 5 से 6 लीटर पानी पिएगा तो क्या होगा, उसको दिन भर वॉशरूम में रहना पड़ेगा। आजकल एक कॉमन टेंडेंसी है कि पानी खूब पियो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए ना, अति हर चीज की हानिकारक होती है। अगर आप खाना भी एक्स्ट्रा खा रहे हो तो नुकसानदायक है, मतलब मॉडरेशन होना चाहिए हर चीज का। जैसे अगर आप मल्टीविटामिन भी खूब ज्यादा ले रहे हो नुकसानदायक है, प्रोटीन भी खूब ज्यादा ले रहे हो नुकसानदायक है। तो अगर आप पानी भी खूब ज्यादा लोगे तो क्या होगा भाई, जितना आपकी बॉडी को जरूरत है उतना पानी रखेगी, बाकी क्या करेगी, निकालेगी, एक्सक्रीट करेगी, तो वो एक्सक्रीशन कैसे होगा जी, वहीं से होगा। तो आपको दिन भर अगर आप 5 लीटर पानी पी रहे हो, फिर उसके बाद आप दिन भर वॉशरूम के चक्कर लगाओगे, तो हमारे पास खूब सारे पेशेंट आते हैं जो हम इनकी अगर मतलब पहले हम उनकी ना ब्लैडर डायरी बनाते हैं। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है ओवर एक्टिव ब्लैडर लेके, तो हम उसकी पहले ब्लैडर डायरी बनाते हैं कि वो दिन में पानी कितना पीता है जी। अगर वो दिन में लिक्विड पानी खूब पी रहा हो
और कुछ चीजें होती है जो मतलब आपकी यूरिनेशन को बढ़ाती है। जैसे आप दिन में कैफीन इंटेक आपका, जैसे कि आप कुछ ऐसे वर्क प्लेस पे दिन भर आपकी कॉफी पी रहे हो आप, या चाय पी रहे हो, या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आप यूरिनेशन और फ्रिक्वेंट हो जाएगा। ठीक है, स्पाइसी फूड्स हुए, तो ये सब ओवर एक्टिव ब्लैडर को बढ़ाते हैं। तो हम कुछ चीजें चेंज करके कि आपका जो पानी का इंटेक है वो एडिक्वेट कर दो, कि बहुत ज्यादा नहीं, आप अपने वजन के हिसाब से 2 से 3 लीटर पानी पीजिए। ठीक है, एक सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको पेशाब पीला लग रहा है तो मतलब आप पानी कम पी रहे हो, और अगर आपको पेशाब व्हाइट लग रहा है वो ठीक है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो 2 से 3 लीटर के बीच में जी। उसके हिसाब से एडजस्ट करना। कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो ऐसे वो रूल नहीं है। अगर आप धूप में हो और काफी मतलब पसीने में लॉस हुआ है तो आपको उसको रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा, तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। चाय कॉफी कम करनी पड़ेगी। राइट। और कुछ क्या होता है कि कुछ ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं तो उनको दिल की बीमारी होती है, तो दिन में खून पंप नहीं कर पाता है, तो उनका ना जो सारा का सारा खून है या पानी है वो पैरों में जमा हो जाता है। तो उन पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि शाम को आप पानी 4 बजे के बाद कम कर दीजिए। तो अगर वो 4 बजे के बाद पानी कम कर देंगे तो क्या होगा कि रात को उनको बार बार उठना नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्लीप क्वालिटी अच्छी रहेगी। दूसरा हम उनको बताते हैं कि जैसे हम ब्लैडर ट्रेनिंग बोलते हैं, टाइम है ना आपके पास? हाँ सर, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज होती है ब्लैडर ट्रेनिंग। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं कि पोटी ट्रेनिंग देते हैं कि उसको कैसे करना है, क्या करना है, तो इसी ब्लैडर की ट्रेनिंग होती है। जैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर में कई बार ब्लैडर ढंग से ट्रेन नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है कि 400-500 ml पेशाब इकट्ठा हुआ, 400-500 ml पेशाब इकट्ठा हुआ तो ब्लैडर से सेंसेशन जाते हैं दिमाग की तरफ, कि सेंसेशन आए कि भैया पेशाब की थैली आपकी फुल हो गई है, अब आपको पेशाब करने जाना है। तो नॉर्मली ट्रेनिंग ऐसे होती है। कुछ लोगों की ट्रेनिंग गलत होती है कि आपका 100 ml भरा, उसके वहां से सिग्नल जाएगा दिमाग में कि पेशाब भर चुका है, आप जाओ। तो हम उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, इसको ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हम उनको बोलते हैं कि आपको पेशाब लगा, आप जाइए आराम से बाथरूम में खड़े हो जाइए और 10 तक गिनिए, धीमे धीमे इस पीरियड को आप बढ़ाना है। तो अगर उसको हर 1 घंटे में पेशाब लग रहा है और हम रोज का, अगर पहले दिन हमने 5 मिनट बढ़ाया, अगले दिन हमने 10 मिनट बढ़ाया, तो ऐसे करके हम टाइम इंटरवल उसका बढ़ा सकते हैं। तो ये ब्लैडर ट्रेनिंग होती है। और ये बिहेवियरल थेरेपी में ही आती है। बिल्कुल। और इससे बहुत लाभ भी होता है। बिल्कुल, बहुत लाभ होता है। मतलब हमें मेडिकल मैनेजमेंट और बिहेवियरल थेरेपी साथ में शुरू करनी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने दवा लिख दी और वो 5 लीटर पानी पी रहा तो ऑब्वियसली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो दिन में 4-5 कप कॉफी या चाय पी रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ट्रेन तो करना पड़ेगा ब्लैडर को। दूसरा है कि ब्लैडर ट्रेनिंग से आप पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर वो घर पे कंट्रोल कर पाएगा तो इन फ्यूचर अगर पब्लिक प्लेस में उसको कभी दिक्कत होगी तो उसको कंट्रोल कर पाएगा जी। तो दोनों चीजें एक साथ ही शुरू करनी चाहिए, तभी उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसको सिम्टम्स कितने वरीसम सिम्टम्स। अगर रात को 4-5 बार उठ रहा है, मैं सिर्फ बिहेवियरल थेरेपी लिखूंगा तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसको दोनों ट्रीटमेंट साथ शुरू करने चाहिए। और ज्यादा परेशान नहीं, दिन में 7 या 8 बार जा रहा है, रात को 1 बार उठ रहा है और पानी बहुत ज्यादा पी रहा है, तो आपको मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले उसका फ्लूइड इंटेक कम करिए, ट्रेनिंग करिए, बस। थैंक यू सो मच सर। एनी टेक होम मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स? टेक होम मैसेज ये है कि ये अगर ये परेशानी है, ओवर एक्टिव ब्लैडर, आपको पेशाब बार बार लग रहा है, आप रात को नींद से उठ रहे हैं और बार बार पेशाब कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको भागना पड़ रहा है, अंडरगारमेंट्स गीले हो रहे हैं, तो ये कोई गंभीर समस्या नहीं है। इसका इलाज बहुत ही सिंपल है, इफेक्टिव है। मतलब जैसे हमारे पास जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं वो नेक्स्ट टाइम इतना खुश होते हैं, वो बोलते हैं कि हम पहले क्यों नहीं गए, हम पहले क्यों नहीं आए। ठीक है, कुछ समझ उनको ये होती है कि मैं कैसे बताऊं, मैक्सिमम फीमेल पेशेंट इससे पीड़ित होती है जी। उनको थोड़ी वो अपने घर पे बता नहीं पाती, वो इसको अवॉइड करती रहती सिचुएशन को, लेकिन जब हमारे पास आती है और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उनको इतना फर्क लगता है कि वो उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी नॉलेज आज आपसे मिली है हमें, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।